आइए बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन की एक्सरसाइज विविध यानी कि चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 11 से आज सवालों को करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सवाल आपके अच्छे खासे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग सवाल करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ से सवालों के आने की बोर्ड परीक्षा में बहुत संभावना रहती है। तो देखेंगे हम लोग, कई बार ये सवाल पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक है, ये सवाल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको तरीके से समझेंगे। आइए बच्चों, हम लोग इस सवाल का, यहाँ पर सब समाकलन के सवाल हैं, समाकलन ही करना है आपको। तो देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन तो कुछ इस टाइप का है अपना, 1/cos x+a इंटू कॉस x+b। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों के पास एक्सरसाइज 7.2 में भी था, तो उसको भी आप ध्यान देंगे उसको भी। और ये यहाँ पर विविध में पूछा गया है, इसका समाकलन करना है। तो बच्चों देखिए, हम लोग क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है और हम लोग बड़े कायदे से इसको समझेंगे, क्योंकि इसका हम लोगों को यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। x+a ये सब हर में है, n2 में cos x+b। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके? कुछ अभी नहीं किया है तो देखेंगे हम लोग इसको कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए हम लोगों को एक जुगाड़ चलानी है। जुगाड़ यानी कि हम लोग ऊपर गुणा नीचे भाग ऐसे करके जुगाड़ से काम करेंगे। तो देखिए आप कैसे जुगाड़ चलानी है। तो आप देखिए, हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसमें सवाल में साइन a-b का गुणा कर दे रहे हैं, और वो हमें भाग भी करना होगा साइन a-b का। और कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइप से है, क्योंकि यहाँ a-b किया है। ऐसा तो है नहीं कि हमने साइन x या x वगैरह कर लिया हो, ऐसा तो नहीं है। तो देखेंगे, हम लोग देखेंगे x+a ये तो है ही नीचे, इसमें इनटू में cos x+b। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई। इतना हमने यहाँ जुगाड़ से काम किया है। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो बात तो वही है। अब आपको यहीं पर एक काम और कर लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा मिटा के काम करेंगे, आप लोग नहीं मिटाएंगे, आपके पास कॉपी होगी, आप नोट करेंगे। तो इसको हमने x+a ऐसा लिख लिया है। ठीक है बच्चों, x+a, और फिर माइनस में x+b लिख लिया है। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने जो किया है वो ये किया है। देखिए, x+a माइनस x+b, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस की b हो जाएगी, x से x कैंसिल, तो कुल मिला के ये a-b ही रहा है। तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ये हमारी ऐसी जुगाड़ थी। अब देखिए बच्चों, एक का आप फार्मूला जानते हैं, साइन a-b क्या होता है? होता है साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b। इस फार्मूले के तहत हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसका विस्तार कर देंगे। तो कैसे करेंगे उस फार्मूले के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर तो देखिए साइन a-b है ही ये, इसको हम लोग लिखें तो a हम लोग इसको मान लें और b हम लोग इसको मान लें, तो ये आपका हो जाएगा साइन x+a। ठीक है, इनटू में cos b यानी कि cos x+b हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, माइनस cos a यानी कि cos x+a, फिर क्या हो जाएगा? साइन x+b हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके? और बटे में आपके पास देखिए ये है, तो ये दोनों में आप लगाइए इसको, बटे दोनों के कर दीजिए। तो ये तो इतना तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब आप गणित पढ़ते हैं तो ये सब बातें जानते हैं, कर सकते हो ना। cos x+a और भैया cos x+b, कुछ नहीं, हमने सब एक बार में ही इसका काम खत्म कर दिया है।
इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपके बात। तो देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ कि भैया ये देखिए cos x प्लस बी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। देखा आपने, इस फायदे के लिए ही हम लोगों ने ऊपर नीचे इसमें साइन ए माइनस बी से गुणा किया था। तो देखिए यहाँ पर तो साइन ए माइनस बी है, और देखें अगर हम लोग देखें तो एक ही स्टेप में काम खत्म करें तो देखिए आप साइन एक्स प्लस ए यहाँ बचा हुआ है, कास एक्स प्लस ए यहाँ बचा हुआ है, तो हम लोग इसको टेन एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, और डी एक्स भी है तो यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपका ये टेन एक्स प्लस बी हो गया है और समाकलन इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बात आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तो अब हमें प्रॉब्लम तो ये है कि इसका फार्मूला कैसे जानेंगे, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। लॉग क्या हो, सॉरी, 10x अगर हो उसका आपको समाकलन करना हो तो होता है, क्या होता है, log cos x, बट यहाँ माइनस और आ जाता है। ठीक है, और मॉडुलस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ये बात समझ में। यदि ऐसा ना करें आप तो फिर ऐसा लिख लें, ये sec x लिख लें मॉडुलस में। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग इसको फार्मूले में तोड़ सकते हैं। मतलब हम इसको log cos x भी लिख सकते हैं माइनस लगा के, और log sec x भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है क्या लिखेंगे आप, कैसा उत्तर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये तो है हमारे पास साइन ए माइनस बी, और यहाँ फिर सीधा हम फार्मूला रखें तो माइनस का log कॉस, ठीक है, एक्स प्लस ए। ठीक है, बात समझ में आई आपके, और मॉडुलस लगा दीजिए, और यहाँ माइनस पहले से है तो इसमें प्लस कर लेते हैं, log कॉस एक्स प्लस बी। ये बात आपके समझ में आई। और भैया ये एक अनिश्चित समाकलन है, इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेते हैं और अपना यही आंसर हो जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी। अब क्या करोगे, उसको ऊपर ले लीजिए, log कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको बटे में ले लेते हैं, कॉस एक्स प्लस ए। बच्चों ये आंसर हो गया। और हुआ कैसे ये, हम लोग ये भी तो जानते हैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटे n होता है। ये बात आपके ज्ञान में होगी, संज्ञान में होगी, पहले से ही आप जानते होंगे log m बटे n होता है। तो बच्चों ये आंसर हो गया, और ये एकदम ज़बरदस्त आंसर आया है, इसको ज़रूर समझेंगे आप। और अगला सवाल हम लोग करते हैं, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बच्चों से ये कम से कम नहीं तो 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो ये भी बहुत सरल सवाल है। इस टाइप के सवाल या फिर यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए होता, साइन एक्स प्लस बी होता, इस टाइप के सवालों को आप इसी तरीके से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जुगाड़ से काम करना है। तो हमने इसको मिटा दिया है, आप लोग आंसर देखें और ये समझें इसको। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, और इसको भी हम लोगों को समाकलित ही करना है। x की घात 3 1 माइनस एक्स की घात 8 का रूट है इंटू डी एक्स है। बच्चों यदि हम लोग इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिखें तो अपना काम सरल हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपको समाकलन करेंगे तब ये सब आ जाएगा, एक्स की घात 4 का स्क्वायर करके लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने अपना काम कर लिया है, अपनी जुगाड़ चला ली है यहाँ पर, तो इससे हमारा काम सरल हो जाएगा। हम लोग एक्स की घात 4 को यहाँ पर t मान लेंगे। ठीक है, ये मान लिया,
और इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x3 और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। x3 dx को हम लोगों ने एकदम अलग कर लिया है तो इधर हो गया dt/4। अब हम जो माने हैं उसको यहाँ रखेंगे और dx का मान रखेंगे। तो देखिए हम उसको रखने से पहले ये भी समझ लें कि भैया ये x3 और इंटू में dx की जगह हम dt/4 भी ला सकते हैं। तो देखिए dt/4 करने से पहले 4 आप बाहर रखिए, यहाँ dt कर लीजिए और यहाँ पर 1 - t/2 हो जाएगा। ठीक है, समझे? क्या कर दिया हमने, x4 की जगह t रख दिया। ठीक है, अब आप एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? आप जानते हैं 1/1 - x² रूट में इंटू dx बराबर, इसका समाकलन होता है sin इनवर्स x/a होता है। ठीक है, और इसको जरूर याद करें। हाँ, a तब होता है जब यहाँ पर a² होता है। ठीक है, लेकिन अपना तो यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1 रख लेंगे। तो 1/4 साइन इनवर्स t/1, एक है ना, तो 1 रख लीजिए प्लस कांस्टेंट, और t की जगह क्या रखोगे? ये तो 1/4 है साइन इनवर्स t की जगह x4 और बटे में 1 नहीं, 1 रख लें या ना रख लें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों का आंसर 1/4 साइन इनवर्स x4 हो जाएगा। बच्चों आंसर जरूर चेक करें, इसमें कोई प्रॉब्लम यदि हो तो आप जरूर हमें बताएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम हर फार्मूले को यहाँ पर जरूर सिखाने का प्रयास करते हैं, आप जरूर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं और आपने इसको समझ लिया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए अगला सवाल तो 5 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया, ये e⁻x वाला, ये विविध का सवाल है। हालांकि आंशिक भिन्न से हम लोग करेंगे इसको, और आंशिक भिन्न में हम लोग ऐसे सवाल जो भी आएंगे समझ लेंगे। वैसे तो हम लोग कर ही चुके हैं आंशिक भिन्न के सभी सवाल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बच्चे अटक जाते हैं। ये 5 नंबर का पूछा जाता है और बड़ी ही आसान तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे। और देखिए आपका फंडा तो वही है जुगाड़ वाला। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं भैया, इसकी आंशिक भिन्न को तोड़ने से पहले हम e⁻x को t मान लेते हैं, t मान लिया। ठीक है, ये बात क्लियर। तो e⁻x का तो अवकलन e⁻x ही रहेगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। बात यहाँ से ये हो गई कि भैया अब हम e⁻x इंटू dx की जगह dt ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो हमने अपने सवाल को ऐसा मोड़ा कि इसका काम ही खत्म। यहाँ पर t हो गया और यहाँ पर 2 + t हो गया। अब देखिए ये सरल हो गया ना, हो गया सरल। अब भैया इस 1/1 + t इंटू 2 + t को हम मतलब हम वियोजित करेंगे ना आंशिक भिन्न से, a/1 + t, और फिर भैया यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट 2 + t कर लेते हैं। देखिए समझेंगे आप तो समझ में आएगा। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ a के साथ 2 + t और प्लस में b के साथ 1 + t कर लेते हैं। और इसमें जो एलसीएम रहा होगा वो इधर भी उतना ही है, वो कैंसिल हो गया होगा। इधर देखिए 1 बचा होगा। ये बातें आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही यदि आप समाकलन को समझ रहे होंगे तो हम t बराबर इसमें -2 रखेंगे। रखने पर हम लोग एक कांस्टेंट का मान प्राप्त कर लेंगे। t बराबर -2 रखेंगे तो भैया ये वाला टर्म आपका खत्म। t बराबर -2 रखा आपने और यहाँ -2 रखा तो b आपका माइनस का हो जाएगा। इधर तो 1 है तो कुल मिला के b बराबर -1 आ गया। अब बच्चों देखिए हम t बराबर यदि -1 रख दें, ठीक है, तो हमें फिर निश्चित रूप से a का मान मिल जाएगा। देखिए ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा
क्योंकि टी की जगह -1 आएगा तो -1 और +1 कैंसिल आउट होके पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपने -1 लाए तो ए बराबर आपके पास निश्चित रूप से 1 आ जाएगा। अब अपना काम सरल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसको लाएंगे, इसको, ठीक है, और ए और बी का मान रख के लाएंगे। तो देखिए ए का मान आपका 1 आया है और ये 1 + t हो गया है, और बी का मान -1 आया है, ठीक है, और यहाँ पर 2 + t हो गया है। और आप t के सापेक्ष ही इसका समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए 1/1 + t ये हो गया इंटू dt, और भैया ये 1/2 + t हो गया इंटू dt। काम खत्म। अब आप जान गए समाकलन सरल है, ठीक है। इसका समाकलन कर लेंगे तो log 1 + t यानी कि मॉडुलस में माइनस log 2 + t यानी कि मॉडुलस में और प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब log m/n वाले फार्मूले से इसको थोड़ा सेट कर सकते हैं, तो करिए log 1 + t और बटे में 2 + t और मॉडुलस। अब देखिए काम एक बाकी रह गया, क्या रह गया, t का मान रखना बाकी है। तो कुल मिला के कंप्लीट आंसर 1 + e⁻x और बटे में 2 + e⁻x और मॉडुलस 1 लगाना है, क्योंकि लॉग का डोमेन कभी निगेटिव नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आपको ये 5 नंबर पक्के हो गए हैं। यदि आप इस सवाल को सीखेंगे तो 5 नंबर पक्के, और इस बार ये सवाल पूछा जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर इसको समझें और पढ़ें आप मेहनत से। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आए हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ही एकदम बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपने देख तो लिया ही होगा, ठीक है। यदि नहीं देख पाया हो तो आप वीडियो को बैक करके देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और इसको भी जुगाड़ से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग जुगाड़ से काम कर रहे हैं, ठीक है। x² + 1 और भैया x² + 4 ऐसा समाकलन है अपने पास। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते, ठीक है। एक तरीका है, इसको आंशिक भिन्न में ले जाकर तोड़ सकते हैं, और a b c d 4 कांस्टेंट मानेंगे, a b c का मान निकालेंगे, तब हम लोग समाकलन कर पाएंगे। ऐसा ही है, ठीक है। और अगर हम लोग कोई जुगाड़ चला लें इसमें तो बहुत सरल है। तो जुगाड़ से काम करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम ऐसा करते हैं, हम इसमें यहाँ पर 3 का भाग लगा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं x² + 4 माइनस x² + 1। ये आप ज़रूर समझें, और नीचे में आपके पास x² + 1 और x² + 4 है, और इनटू में dx है। तो थोड़ा आपने ध्यान दिया क्या कि यदि हम इस माइनस को अंदर लें तो x² से x² कैंसिल हो ही जाएगा, और 4 में से 1 घटेगा तो ऊपर 3 बचेगा, और हमने 3 का भाग पहले ही लगा लिया था, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के इतना ही बचा है। इससे हमारा फायदा ये हुआ कि 1/3, और भैया इसके बटे इसको, फिर इसके बटे इसको, तो x² + 4 बटे x² + 1, ठीक है, x² + 4 ऐसा आप लिख सकते हो। और एक बड़ा सा कोष्टक लगाइए और इंटू dx कर दीजिए, और माइनस में x² + 1 बटे में x² + 1 और भैया x² + 4, इसको आपने लिख लिया है और इसको बंद कर लिया है। बात समझ में आई होगी आपके यदि बात समझ में आ गई तो फिर क्या होगा, इसको कैंसिल कर दो और इसको इससे कैंसिल कर दो, काम खत्म। क्या बचा, आपके पास ऐसा बचा है कि आप झट से उसका समाकलन बता देंगे। आपके पास ये बचा 1/x² + 2 का स्क्वायर इंटू dx बच गया।
आप जानते हैं ना, एक फार्मूला जानते हैं कैसे, आप जानते हैं होता है ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर 1/a tan इनवर्स यक्स बटे ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये फार्मूला आपको पक्का पता होगा, हम ये जानते हैं, निश्चित रूप से पता होगा। तो बात हो गई फिर तो ठीक है। तो ए की जगह यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। इसमें ए की जगह 2 है तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस लगा लिया। तो 1/2 tan इनवर्स यक्स बटे 2। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो n2 प्लस में कांस्टेंट जोड़ना है। अब आपका यही आंसर है, जरूर इसे चेक करें, आंसर बिल्कुल सरल आया है। यदि हम लोग आंशिक भिन्न से इसको तोड़ते तो बहुत लंबा सवाल हो जाता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात समझ में आई आपके? तो चलिए बच्चों, एक सवाल और करेंगे, ज़्यादा सवाल तो हम लोग करते नहीं हैं, कर लें? तो देखते हैं, हम लोग एक सवाल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, और यहाँ पर हम लोगों से कहा गया है cos QX और e की घात log sin x, और इसका हम लोगों को समाकलन करना है। देखने में बड़ा है कुछ नहीं, इसमें देखने में बड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है सवाल बड़ा देखने में होता है, लगता बहुत आसान तरीके से है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, e की घात log x अगर मिले तो उसके बराबर आप x लिख लो। ठीक है, यानी कि e की घात log इस जगह पर x हो तो x लिखेंगे, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर sin x है, तो भैया इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? sin x नहीं लिख सकते क्या? हाँ, हम sin x लिख सकते हैं, चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, अब आप cos x को t मानिए। ठीक है, cos x को t माना, मान लिया यहाँ पर हमने इसका अवकलन किया तो sin x dx इज इक्वल टू dt हो गया। हम तो जैसे ऐसे इसको सेपरेट करके लगाते हैं तो माइनस dt हो गया। मतलब अब हम क्या करेंगे, इस sin x dx की जगह इस माइनस dt को बैठाएंगे। तो बैठा दिया हमने, माइनस तो बाहर कर लिया और वहाँ पर dt बैठा दिया, और इस cos x की जगह पर t लाए तो ये t की घात 3 हो गया। अब देखिए सरल बात हुई ना, ठीक है, सरल हो गया। तो t की घात 4/4 हो गया, प्लस एक कांस्टेंट भी जोड़ना है आपको, और बच्चों t का मान भी रखना है। तो माइनस यहाँ पर आपकी cos की घात 4x/4, ऐसा हमारा आंसर है। तो कुल मिला के हम लोगों ने 11, 12, 13, 14, 15 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बच्चे देखते भी नहीं हैं और उनके समझ में भी नहीं आता, टाइम भी नहीं होता है बच्चों के पास। तो आराम से हम लोग ने सवालों को समझा है। यदि आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।